हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिन कॉन्सेप्ट्स का हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में। तो अकाउंटिंग सीखने से पहले हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स को जानना ज़रूरी है। हम सीखते हैं व्हाट इज़ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. Principles, those are developed over time to bring consistency and uniformity to the accounting process, are called basic accounting concepts. तो जो प्रिंसिपल्स हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें जिन नियमों की ज़रूरत पड़ी उनको हम बनाते गए, उनकी हम लिस्ट बनाते गए या उनको डेवलप करते गए और फिर हमने उन्हें नाम दिया बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. इनकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में हमारी जो है कंपनीज चलती हैं, उनमें अकाउंटिंग होती है और उन डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज़ में कंपेयर करने के लिए, अलग अलग कंपनीज में कंपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि उनके अकाउंट्स में, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी हो, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे. तो इसके लिए हमें नीड होती है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की. तो इस तरह हमारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए. अब हम जानते हैं एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में. सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस concept states that the business enterprises is separate from its owner. For example, concept of drawings. ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है वो हमारे ऑनर से अलग रहता है. बिजनेस ऑनर से कैसे अलग हो सकता है जब ऑनर ही बिजनेस को बना रहे हैं? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑनर से अलग है, या इसी वजह से जब कोई ऑनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है तो हम उसे कहते हैं ड्राइंग्स. क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर वो बिजनेस से पैसा ले सकता था, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी. लेकिन इस कॉन्सेप्ट की वजह से जब एक ऑनर अपने बिजनेस से पैसा लेता है तो हम उसे नाम देते हैं ड्राइंग्स का, और उसे वो पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस भी करना होता है. और इसी तरह ऑनर जो पैसा लगाता है उसे भी कैपिटल के रूप में दिखाया जाता है और उस पर डिविडेंड दिया जाता है. तो ये है हमारा बिजनेस एंटिटी. के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? That a business should record only those transactions which can be expressed in monetary terms. हमें सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जिन्हें हम मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है. और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे मैनेजर के बिहेवियर और जो रिसर्च डिपार्टमेंट की एक्टिविटी है उन्हें हम लिख नहीं सकते. हम सिर्फ उन्हीं अपने ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं जिनकी कोई मॉनिटरी वैल्यू हो. तो ये है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल for commerce classes.